बटन का नाम है, डाटा के अंदर हम आप बटन करने वाले हैं जिसका नाम है आपका कंसोलिडेट। ठीक है, इसका यूज़ क्या है कि अक्सर अगर हमें क्या होता है कि एक सीट का या 2 सीट का जो टोटल है वो एक दूसरी सीट पे करना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में सीट 1 है, यहाँ पे कुछ डाटा बना हुआ है, सीट 2 पे कुछ डाटा बना हुआ है, सीट 3 पे कुछ डाटा बना हुआ है, इन तीनों को हम प्लस करना चाहते हैं सीट 4 पे, या सीधा सा कह लो कि 2 या 2 से अधिक सीटों का जो टोटल है अगर आप करना चाहते हैं किसी दूसरी सीट पे तो इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, टोटल कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, मिनिमम, मैक्सिमम, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस में मिल जाएंगे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले डाटाबेस को मेंटेन करते हैं। हमने कुछ बच्चों के नाम लिख लिए या कुछ एम्प्लॉयज़ का नाम लिख लिए और यहाँ पे हमने ले ली सेल। ठीक है, यहाँ पे आप मार्क्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये स्टूडेंट के नेम है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, स्टूडेंट लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, मार्क्स। अब ये मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर के, क्या है, फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं। सेकंड सीट पे गए, नाम तो वही होंगे, हेडिंग्स भी वही होगी, लेकिन क्या होगा, मार्क्स चेंज हो जाएंगे। लिखना चाहो लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट कर दो, मर्जी है आपकी। इसको अगेन कॉपी किया, नेक्स्ट शीट पे दोबारा क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और मार्क्स क्या कर दिए, चेंज कर दिए। मैंने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक सीटों का टोटल या उनका मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी है, अगर आप करना चाहते हैं एक सीट के ऊपर तो उसका यूज़ करेंगे। ये सीट फर्स्ट है, ये सीट सेकंड है, ये सीट थर्ड है, इन तीनों का मैं टोटल करना चाहता हूँ सीट 4 पे। तो यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको हेडिंग को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा पहले, और इस बार क्या करना, ये जो एरिया है इसको क्या कर देना, ब्लैंक कर देना। ठीक है, मैंने क्या किया, ज़रा दोबारा ध्यान देना। सीट जो है आपकी ये फर्स्ट आ गई है, सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड, तीनों का टोटल मुझे किस में चाहिए, सीट 4 पे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आंसर सीट है उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट कर लिया, आंसर सीट मतलब जहाँ पे आपको आंसर चाहिए सबसे पहले उसको सेलेक्ट करूँ। उसके बाद जाओ कंसोलिडेट पे, चले गए, रेफरेंस में क्लिक करके 1 बाय 1 जितनी भी सीटें हैं जिनको आप सेलेक्ट करके ऐड करना चाहते हैं उनको ऐड करूँ। तो क्या किया, रेफरेंस पे क्लिक किया, सीट 1 पे गए, सेलेक्ट कर क्या किया, ऐड किया। सेम प्रोसेस दोबारा, सीट 2 पे गए, सेलेक्ट किया, ऐड किया, सेम थर्ड, सेलेक्ट किया, ऐड किया, तीनों सीटें ऐड हो गई। 4th पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि 4th तो हमारा ऑलरेडी आंसर सीट है, उस पर क्लिक नहीं करना, आपको गलती से मत करना, नहीं तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा आपका। देन क्या करना चाहते हैं, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, और भी काफ़ी सारे फंक्शन दिए गए। हमने यहाँ से सम ले लिया, क्योंकि बेसिकली हम सम ही करते हैं ज़्यादातर, सम मतलब जोड़ना। दोनों बटनों को ऑन कर देना, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम को, ये हेडिंग्स के लिए काम आएगा आपका। जैसे मैं ओके करूँगा तो क्या देखा हमने, टोटल आपके सामने आ चुका है, आ गया। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं। सेलेक्ट किया, कंसोलिडेट के अंदर गए, सीटें मैं डिलीट करके दोबारा एक बार ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, सिखा देता हूँ दोबारा से। सीट तीनों ऐड करनी है, या जिन जिनको आप ऐड करना चाहते हैं उनको ऐड करो। वो मर्जी है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करो, थर्ड सेकंड फर्स्ट करो, या सेकंड थर्ड फर्स्ट, जैसे भी आपका मन करे, लेकिन आंसर शीट पे क्लिक नहीं होना चाहिए दोबारा से। ठीक है, दोनों ऑन कर दिए। इस बार मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट ए लिंक टू सोर्स डाटा। देखो पहले मैं इसको ऑन नहीं करता, मैंने नॉर्मल किया। हमने यहाँ पे बोला 33 नहीं, यहाँ पे मेरा 45 है, यहाँ पे मेरा है 121। ठीक है, तो क्या 45 करने के बाद में, या जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 23 किया, वहाँ पे कितना था, 121 था ना, क्या कोई चेंजमेंट आया, नहीं, वो लिंक नहीं आपस के अंदर। लेकिन आप चाहते हैं लिंक भी हो जाए, तो सेलेक्ट करके और इस बार इस वाले बटन को ऑन कर देना, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। इससे क्या होगा, ये इन सीट के जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे ले आएगा डायरेक्टली उठा के। ठीक है, अब आप जब यहाँ क्लिक करेंगे, 23 की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 45 किया, आप क्या देखेंगे कि 121 की जगह यहाँ पे क्या हो गया, 133, क्योंकि वो उससे लिंक हो चुका है आपका। समझ गए बात को। बाकी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो एक बटन आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, या एक फॉर्मूला बताया हुआ, अगर आपको याद हो तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, ये लिंक करने के बाद में ना एक बार ध्यान रखना, ये थोड़ा दिक्कत करना स्टार्ट कर देता है। ये लिंक करने के बाद में इसको दोबारा से रिमूव करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके किया, इसको रिमूव करने के लिए ना या तो एक काम करना, क्योंकि इसमें ना ग्रुप अनग्रुप यूज़ हो गए हैं। पहले अनग्रुप में जाना, रो को अनग्रुप कर देना, उसके बाद यहाँ से आप कर देना किसको ग्रुप, कॉलम को अनग्रुप। ठीक है,
तो उसको करना आसान है, लेकिन बाद में उसको नॉर्मल करना फिर मुश्किल हो जाता है। देख रहे हो सारा मामला गड़बड़ हो गया। तो मैं काम करता हूँ, शीट को हटा देता हूँ एक बार के लिए और एक बार नई शीट ले लेता हूँ एक यहाँ से, क्योंकि ये अंडू करने से भी नहीं हटता है। कॉपी किया, दोबारा से एक नई शीट ले ली, पेस्ट कर दिया। एक तरीका और बता रहा हूँ आपको मैं अभी टोटल करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप इसी का यूज़ करें, और ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड, अगर इनका टोटल करना है यहाँ पे सेल नंबर याद कर लो, B2 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 और यहाँ पे आ गया सबका टोटल। ठीक है, तो याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले भी, या नहीं बताया तो आगे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे जब मैंने फॉर्मूले कराया तो आपको मैंने बताया होगा। हमने कहा शीट 1 पे जाना, उसका जो B2 है उसमें प्लस करना शीट 2 का B2, फिर क्या करना, प्लस करना अगेन शीट 3 का एक्सक्लेमेशन B2। याद है कुछ ऐसा? तो ये वही चीज़ सेम आपके दोबारा आ गई है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बटन जिसका नाम था कंसोलिडेट, क्लियर है वाला। अब बात करते हैं इसी के साथ में बटन जिसका नाम है सिनेरियो मैनेजर। इसका क्या यूज़ है वो भी हम साथ साथ समझ लेते हैं। इसके लिए पहले मैं एक नई शीट ले लेता हूँ, कंट्रोल N दबा के ले सकते हो, या फिर आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर दो, बात एक ही है। सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है, जैसे हमने एक शीट पे लिखा हुआ है राम, और हमने क्या किया, इसी को ड्रैग कर दिया, कहाँ तक ड्रैग कर दिया, हमने ड्रैग कर दिया उसको लगभग 10 तक। एक शीट और ले ली, यहाँ पे हमने लिखा राजू, इसको भी हमने क्या किया, ड्रैग कर दिया, कहाँ तक ड्रैग कर दिया, 10 तक कर दिया। सबको सेम ही लेके चलना अप्रोक्स है ना। एक में हमने लिख दिया राजन, और इसको भी हमने क्या किया, ड्रैग कर दिया 10 तक। अब पहले समझो यूज़ क्या है। देखो मेरे पास 3 सीटें हैं, मैं तीनों सीट में किसी भी जंप कर सकता हूँ, कभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कहूँ ये 3 नहीं, ये 300 सीटें हैं, या चलो 300 तो बहुत ज़्यादा हो गए, हम कहते हैं कि ये 3 नहीं 50 सीटें हैं, मेरे पास में 50 सीटें, और मुझे बार बार फर्स्ट पे 20 पे 30 पे जाना होता है बार बार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं उनको यहीं पे ही ऐड कर लूँ, और मुझे जब भी जरूरत पड़े उसमें मैं जंप कर लूँ। मतलब डायरेक्टली जिन सीटों को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उस पर जंप करने का ही शॉर्टकट है आपका। पहले समझना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। समझाने का मतलब यही है कि मेरे पास में 50 सीटें, अगर मैं ज़्यादातर अगर 3 या 4 सीटें यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आप उन तीनों चारों का शॉर्टकट बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले सेलेक्ट करना, और सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाके क्या करना, एक बटन दिखाई देगा ऐड का, ऐड पे क्लिक करना, और इस डाटा का जो आपको नाम देना है वो नाम देना, और क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करने के बाद ओके ओके और क्लोज। दोबारा देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट करो, उनको सेलेक्ट करना जिन जिनको आप एक जगह देखना चाहते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया, सिनेरियो मैनेजर के अंदर चले गए, ऐड पे क्लिक किया। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने, फिर क्या किया, ओके ओके और देन क्लोज। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना, सिनेरियो मैनेजर पे चले जाना, उसके बाद ऐड पे क्लिक करना, देन उसका एक नाम देना, जो भी आप नाम देना चाहें, जरूरी नहीं कि आपका ये हेडिंग्स वाला नाम आप दो। ओके ओके और क्लोज। अब इनको ऐड करने का बेनिफिट क्या मिला, किसी भी एक को सेलेक्ट करके और इस सिनेरियो मैनेजर पे जाना, आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, एक ही नाम दिखाई देगा। सर यहाँ तो एक ही दिखाई दे रहा है, चलो इस वाले पे चलते हैं, यहाँ पे तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी 2 कहाँ गई, बाकी 2 को आपको यहाँ लाना पड़ेगा मर्ज करके। कैसे लेके आएंगे, किसी भी एक को सेलेक्ट करके वापसी सिनेरियो मैनेजर पे चले जाना और मर्ज पे क्लिक करना। मर्ज पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ देखो बुक का नाम क्या लिखा हुआ है, 2, तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, बुक 2 सेलेक्ट करेंगे। सीट 2 में तो फिलहाल मैं हूँ ही, बटन काम नहीं कर रहा ना, क्योंकि हूँ मैं सीट 2 पे। सीट फर्स्ट पे क्लिक किया, ओके किया, सीट फर्स्ट का डाटा यहाँ पे आ गया। दोबारा देखो मर्ज किया, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, बुक का नाम, देन सीट जो भी आपको वहाँ लेके आनी है, और ओके। कितनी आ गई, तीनों की तीनों आ गई। अब आपने बोला कि सर इसी डाटाबेस के अंदर मुझे राम का डाटाबेस दिखाओ, राम पे क्लिक करो, क्या कर दो, शो कर दो, आपको यहाँ राम का जो डाटाबेस है वो दिखा देगा, आपको उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजन पे क्लिक किया, राजन का दिखा दिया, राम का क्लिक किया, राम का दिखा दिया, राजू क्लिक किया, राजू का दिखा दिया। आपको क्या बार बार कहीं जाने की जरूरत पड़ी, आपने एक ही जगह सबका देख लिया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जिसका था उसी को छोड़ना। मतलब था तो यहाँ पे राजू का, अगर मैं यहाँ पे राम का छोड़ के अगर मैं बाहर आ जाता हूँ तो देखो क्या होगा, दोनों जगह सेम सेम आ गया। तो ऐसी गलती ना हो, वापसी जो है आप यहाँ पे उसी को लेना जो यहाँ पे था। कौन था, राजू था। समझ गए बात को। तो सिनेरियो मैनेजर के अंदर आप ज़्यादातर जो सीटें हैं उनको एक ही जगह पे जो है मर्ज करके देख सकते हैं। आपको बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाटा को एक ही जगह दिखा देना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये आपका डाटा का जो पार्ट था, ये पार्ट पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस पार्ट का मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। क्या है, देखो लिखा हुआ गेट एक्सटर्नल डाटा। गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपको डाटा कहीं और से उठाना हो, जैसे फ्रॉम वेब,
वेब मतलब वेबसाइट से, फ्रॉम टेक्स्ट से या अदर सोर्सेज से। जिनको नॉलेज है वो कर सकते हैं, इनको नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। अदर का मतलब जैसे एसक्यूएल्स वगैरह होते हैं, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद में जो आपका डाटाबेस कंपनी के पास जाके सेव होता है ना, वो डाटा आप यहाँ से इंपोर्ट करके और देन उसको अलग अलग करते हैं। किसकी हेल्प से? फिल्टर की हेल्प से, रिमूव डुप्लीकेट की हेल्प से, टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से। उसके बाद क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे आपने उसमें अलग अलग कर लिया स्टेट वाइज, अलग अलग कर लिया कंट्री वाइज, अलग अलग कर लिया पिन कोड वाइज, ठीक है ना। तो ये फ्रॉम एक्सेस पे जब क्लिक करेंगे तो एक्सेस भी एक सॉफ्टवेयर होता है, आप क्लिक करो, ओपन करो, आपकी फाइल यहाँ पे खुल जाएंगी। तो डाटा कहीं और से उठाना हो, लिखा हो ना गेट एक्सटर्नल डाटा, तो इसका यूज़ होगा, समझ गए। तो जब भी आपको डाटा कहीं और से उठाना हो तो आपको पहले उस फॉर्मेट का नाम पता होना चाहिए, उस फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए कि वो डाटा किस फॉर्मेट के अंदर है। जैसे मैं एक डेमो करके दिखाता हूँ, फ्रॉम एक्सिस के थ्रू हम उठा लेते हैं। एक्सिस भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, एक्सिस की फाइल यहाँ मिल जाती है आधी लिखी हुई। ओपन किया तो जो भी उसमें था वो आपका देखो यहाँ पे आ गया ना। तो ऐसे ही आप डाटाबेस इंपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद डाटा को पहले हम एनालाइज करते हैं, कौन सा डुप्लीकेट आ गया, कौन सा गलत आ गया, कौन सा सही है, या कोई ग्रुप है अनग्रुप है। देन फिल्टर विल्टर लगा के उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, समझ गए। तो डाटा आपका ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, ठीक है।